सरकार प्रयास कर रही है कि हमारे कर्मचारी प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है, उनका ख्याल रखना सरकार का दायित्व है। एक तस्वीर भी देखने को मिली कि कल विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों जो हैं वो एक उनकी तस्वीर सामने आई, लेकिन वहाँ पर ये भी देखने को मिला कि विक्रमादित्य सिंह जो कि फ्रंट रो में नहीं देखने को मिले, वो तीसरी रो में देखने को मिले। तो क्या ऐसा उसके पीछे वजह माने कि क्या जगह नहीं मिली, कि कहीं ना कहीं सरकार और संगठन के बीच में कहीं गुटबाजी तो नहीं है? अगर हम विक्रमादित्य सिंह को देखें तो वो बार बार नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करते हैं। अगर आपको कोई एक गिलास पानी का भी पिला ले तो उसका भी हम धन्यवाद करते हैं। तो अगर कोई ऐसा सहयोग कर रहा है, गडकरी जी अच्छे व्यक्ति है। नमस्कार, समय न्यूज़ हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शगुन कश्यप। तो आज देखिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है और काफ़ी ज्वलंत मुद्दे हैं जो कि आज उठाए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, थैंक यू। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आज आप बाहर भी मिले, जो कर्मचारी हैं वो लगातार वेतन की वृद्धि की मांग कर रहे हैं, उनसे आप भी मिले, आपने उनका वक्तव्य भी सुना, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम हर चीज़ को सुनने में और उसे पूरा करने का हर संभव प्रयास करते हैं। कर्मचारियों के वेतन को समय समय पर बढ़ाया भी गया है, उनके एरियर्स को भी क्लियर किया गया है, उनके जो डीए है उसको भी सरकार ने इस बारी दिया है। बल्कि अभी पीछे तो दिवाली का जब महीना था उसमें एक ही महीने में 2 बारी पेंशन भी दी गई, 2 बारी तनख्वाह भी दी गई। तो हर तरीके से सरकार प्रयास कर रही है कि हमारे कर्मचारी प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है, उनका ख्याल रखना सरकार का दायित्व है और उसमें पूरा प्रयास किया जा रहा है। मगर ये ज़रूर है कि प्रदेश की जो वित्तीय परिस्थिति है, और वो आज से नहीं है, बहुत समय से है, बहुत लगातार सरकारें जब से चल रही है, चाहे वो भाजपा की रही चाहे कांग्रेस की रही, उसमें है, तो उसको ठीक करने का भी प्रयास किया जा रहा है। एक सेल्फ डिपेंडेंसी जो है वो ख़त्म करी जाए और केंद्र के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको ख़त्म किया जाए, आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़े। उसके लिए रिसोर्सेज जुटाना ये भी सरकार का दायित्व है, उस दृष्टि से भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये प्रयास है कि एम्प्लॉयज़ को तो मजबूत किया ही जाए, मगर उसके साथ साथ जो हमारी ओवरऑल डिपेंडेंसी किसी भी एक्सटर्नल बॉडीज़ के ऊपर है उसको कम किया जाए और प्रदेश में जो साधन हैं उनको जुटाने का और उनको मजबूत करने का प्रयास जो है वो किया जाए। एक तस्वीर भी देखने को मिली कि कल विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों जो हैं वो एक उनकी तस्वीर सामने आई, लेकिन वहाँ पर ये भी देखने को मिला कि विक्रमादित्य सिंह जो कि फ्रंट रो में नहीं देखने को मिले, वो तीसरी रो में देखने को मिले। तो क्या ऐसा उसके पीछे वजह माने कि क्या जगह नहीं मिली? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो कहीं किसी से मिल रहा था तो मेरी कुर्सी पे आके कोई बैठ गया, तो मेरी फितरत नहीं है कि मैं किसी को उठाऊं, और मैं कुर्सी के पीछे भागने वाला नहीं हूं। कौन बैठे थे आपकी कुर्सी? जो भी बैठा होगा बैठ गया। अब मैं थोड़ी ध्यान रखता हूँ उसका, अब अच्छा नहीं लगता किसी को उठाना। तो ऐसी कोई उसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है, और ना मेरी फितरत में ऐसी चीज़ है कि हम किसी को उठाएं। जी, देखिए एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई जिस दिन प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह जब भाषण दे रही थी और उन्हें बोलते हुए रोका गया, जिस पर कांग्रेस के भी जो विधायक थे, पूर्व विधायक बंबर ठाकुर, उनकी ओर से भी कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है, हम प्रदेशाध्यक्ष को बोलने से रोकने वाले होते कौन हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये इस तरीके से मैसेज क्या इंटरप्रेट हुआ कि कहीं ना कहीं सरकार और संगठन के बीच में कहीं गुटबाजी तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब मिलकर आगे चल रहा है। आई एम वेरी मच पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और उसके लिए मैं कांग्रेस की लीडरशिप का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे सरकार में दायित्व दिया है। सोनिया गांधी जी ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, खड़गे जी ने। तो हम मिलकर आगे चल रहे हैं और मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। सबके अपने अपने विचार होते हैं, तो ठीक है, थोड़ा सा एक डिफरेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू तो रहता ही है और रहना भी चाहिए, वही लोकतंत्र की खूबी है। मगर अल्टीमेटली जो कांग्रेस की पॉलिसीज़ है, कांग्रेस की सोच है, और कांग्रेस का जो ओवरऑल प्रदेश के अंदर, जो देश के अंदर जो उनका एक विज़न है, उसको प्रदेश के अंदर इम्प्लीमेंट करना ये सरकार का दायित्व है। और उसके लिए जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है और सभी जितने भी लोग हैं, मंत्री है या जो भी है, सब उस विजन को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। जी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से अक्सर मतलब आप मिलते भी हैं और काफ़ी प्रदेश के लिए ऐसे कई योजनाएं जो वो अब लेकर मिलके मैं कोई गुनाह थोड़ी कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन जहाँ पर सरकार एक और ये आरोप पे आरोप लगाती है कि केंद्रीय सरकार से उन्हें कोई भी
कोई भी मदद नहीं दी जा रही है। और जो भाजपा काम कर रही है वो केंद्र में जाकर, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, तो एक जो पैकेज, रिलीफ पैकेज जो कि हिमाचल को देने के बाद अक्सर ये मुद्दा उठता है आपदा के बाद, तो वो रुकवाने का काम करते हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर हम विक्रमादित्य सिंह को देखें तो वो बार बार नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करते हैं। नहीं, देखिए, जो हम सहयोग लाए हैं वो कोई जो है, मैं समझता हूँ कि रिलीफ पैकेज नहीं है। वो केंद्र से जो हिमाचल को पैसा मिलना है वो मिल रहा है और वो लगातार मिलता रहेगा। और मुझे खुशी है कि मेरे 2 साल के कार्यकाल में 4000 करोड़ रुपए मेरे विभाग को जो है वो केंद्र से मिले हैं, चाहे वो PMJSY के हैं, चाहे वो CRF के हैं, चाहे वो और बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। तो उसके लिए धन्यवाद करना तो कोई, मैं समझता हूँ कि उसमें कोई बुरी बात नहीं है। यही हमारे शिष्टाचार है। हम जिस संस्कृति में रहते हैं, अगर आपको कोई एक गिलास पानी का भी पिला ले तो उसका भी हम धन्यवाद करते हैं। तो अगर कोई ऐसा सहयोग कर रहा है, गडकरी जी अच्छे व्यक्ति है, तो उनका हमको धन्यवाद करना चाहिए। मगर जो एक स्पेशल पैकेज की बात की गई है, हमको कोई भी विशेष पैकेज नहीं मिला है। जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है उसमें ज़रूर केंद्र प्रदेश को सहयोग जो है वो मिल रहा है। जी, राजा साहब की लेगेसी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अब वो देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से PWD मिनिस्टर काम कर रहे हैं प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं वो छवि भी अब आपके अंदर देखने को मिल रही है। किस तरीके से आप अपने आगे के जो आपका राजनीतिक एक पूरा करियर है, किस तरीके से आप अपने राजा साहिब जी की जैसी उनकी लेगेसी थी, कैसे आप उसे आगे लेके जाएंगे? नहीं, पूरा प्रयास करेंगे, उसमें सबका आशीर्वाद लेंगे, सबका सहयोग लेंगे, समर्थन लेंगे, चाहे वो नेता है, चाहे वो अधिकारी है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो आप जैसे जर्नलिस्ट भी है, आपका भी सबका सहयोग है। कोई कमियां रह जाती है तो जर्नलिस्ट को उसको उठाना चाहिए, तभी हमको पता चलेगा कि ये कमी है, ये प्रॉब्लम्स है, तो उसको हम फिर और काम करते हैं। तो सबका सहयोग है, आपका भी सहयोग है, पत्रकारों का भी सहयोग है, सब लोगों का सहयोग है। जी, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, जिनसे हमने खास बातचीत की। और कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर एक और सरकार की ओर से कहा जाता है कि उन्हें जो है वो केंद्र से सहायता नहीं मिल रही है, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से लोक निर्माण मंत्री अक्सर जो हैं वो नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करते हुए नज़र आते हैं, तो उसको लेकर भी उन्होंने किस तरीके से एक अपनी जो राजनीतिक, अगर हम पॉलिटिशियन से उठकर अगर हम बात करें, और अक्सर ऐसा कहते हुए विक्रमादित्य सिंह नज़र आते हैं कि हम एक दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनता के लिए, खासकर हिमाचल प्रदेश की जनता के हित के लिए काम करेंगे, जो कि अक्सर उनके जिस तरीके से उनके वक्तव्य देखने को मिलते हैं और जिस तरीके से वो बातें करते हैं वो कहीं ना कहीं छलकता भी है। तो ये थे हमारे साथ लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह। और हिमाचल प्रदेश में इन दिनों विधानसभा शीतकालीन सत्र चला हुआ है। पल पल जितनी भी खबरें जुड़ी हैं उसकी पल पल की अपडेट आपको हम देते रहेंगे। वहीं बने रहिए द समर न्यूज़ हिमाचल के साथ।